मेरा नाम भंवर सिंह धीमा है, प्रशासक ग्राम पंचायत टोड़पुर हूँ। मैं ज़मीनों का कारोबार करता हूँ। मेरी एक आवासीय कॉलोनी है संतोष विहार कॉलोनी देवीपुरा में, दूसरी है दौलत आवासीय सिटी गोल्याणा, तीसरी ज़मीन हमने ले रखी थी झाझड़ में और चौथी ज़मीन ले रखी थी पहाड़ीला में। तो हमारा एक जो गोल्याणा में जो आवासीय सिटी है दौलत आवासीय सिटी, वो जिस हमने वो ज़मीनें खरीदी थी दौलत राम बारी से, उसके नाम से हमने उस ज़मीन का नामकरण कर दिया और प्लॉटिंग व्लॉटिंग कर दी। तो उसमें हमारे साथ में दौलत राम बिजारनिया रिंग्स का एक पार्टनर था। तो उसमें क्या है 30% में तो उसका भागीदार मैं था और बाकी 70% में भागीदारी में वो और उनके साथ में लोकल और पार्टी के लड़के वगैरह थे। तो वह क्या वो लगातार कॉलोनी में पैसे लेता गया, हमें पैसे नहीं दिए। और जो झाझड़ की जमीन 18 बीघा उसका भी एग्रीमेंट खरीदार से उनके नाम से बन दिया। तो वो एक दिन आया और हमने एग्रीमेंट की बात करी, तो बैठ करके राजी खुशी हमारे एग्रीमेंट वगैरह वो हो गए। अब एक दिन संडे का दिन था, मेरे फार्म पे सारे जने आगे बैठ करके बात हो गई सारे एग्रीमेंट वगैरह करने की। रात को बोले संडे एंजॉय करेंगे, उसने ड्रिंक्स वगैरह की और एक लड़के के कोई वो पैसे वैसे लड़का उसके पैसे मांगता था भर्ती के नाम पे, तो वो दोनों लड़ पड़े। तो उनको बाद में निपटा दिया। और ऐसी कोई 22 लाख रुपए की लूट जैसी कोई घटना या उनके मुंह पे पेशाब विसर्जन की घटना और न कोई जबरन किसी तरह की कोई घटना घटित हुई। सिर्फ मिथ्या आरोप उसको लगा करके और मेरी जो सोशल छवि थी उसको धूमिल करना था। उनका आरोप उससे मैंने कुछ नहीं बनवाया। वहाँ पे नवलगढ़ तहसील के सामने जिससे हम कॉलोनी की रजिस्ट्री करवाते हैं, जाकर के भीड़ भरा इलाका है, वहाँ पे 2 जने हम साथ में गए हैं, 2 विटनेस हैं और दोनों हम हैं, 4 जने गए हैं और वहाँ जाकर के एकदम स्वच्छंद भाव से साइन किए हैं, नोटरी बनवाई है। ऐसा कोई विवाद नहीं। कब से आप उनके साथ, क्या पहले से उनके साथ कोई कारोबार था? नहीं, पहले से नहीं। दौलत आवासीय सिटी से उसके हम करीब 70-80 लाख रुपए मांगते हैं, तो वो रुपए हड़पना चाहता है। वो रुपए मैं देना नहीं चाहता, रुपए देने पड़े इस बात को लेकर के उसने हमारे खिलाफ मुकदमेबाजी की। उनका कहना है कि बंदूक के नोक पे ये सब काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भाई, उसका चाचे का लड़का भाई बाबूलाल हमारे साथ में था। आराम गोठड़ा थाना पहुंचे, क्या रिपोर्ट की? गोठड़ा थाना आकर के उच्च अधिकारियों को हम जो है कागज है, जमीन के कागजात हैं, हमारी भागीदारी है, इससे संबंधित तमाम साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कहीं और भी पार्टनरशिप है क्या आपकी? नहीं, उसके साथ में कोई पार्टनरशिप ना, बिल्कुल। मेरा नाम राम सिंह है, इनका थाना निवासी हूँ। दौलत के पिताजी से मेरी जानकारी हुई थी 2017 में उनसे हम टाटेवास टोल टैक्स पे रहते थे, कोई ज़मीन के विवाद में। वहाँ उनको 5-10 पैसे हिस्सा मिला लिया था दौलत के पिताजी का दौलत के पिताजी को, मन्ना लाल को। उसके बाद ये धीरे धीरे करके वहाँ से केस के अंदर बोला मैं लड़ूंगा केस वकीलों से, ऐसे करके बोले आप तो मैं संभालता हूँ सारा काम। इसको एग्रीमेंट करवा दिया, तो दौलत को एग्रीमेंट करवा दिया। फिर ये धीरे धीरे करके ये बोला कि इस ज़मीन में फैसला लेने में पैसे लगेंगे। तो इतने पहले तो बोला 1 करोड़ रुपए। टाटियावास की बात करें? हाँ, टाटियावास 1 करोड़ रुपए में तो अपने पैसे देके इसका फैसला ले आएंगे और बाद में ये ज़मीन बेच के अपन इनको चुका देंगे। तो इनको पार्टनर बनाया, महावीर जी को पार्टनर बनाया, सेठ जी को पार्टनर, रवि जी को पार्टनर बनाया, उनके रिश्तेदारों को पार्टनर बनाया। तो इनसे गोपाल जी से, महेश जी से, इनको करके खाटू श्याम जी और टाटेवास टोल से 5 करोड़ 18 लाख रुपए मैंने इन लोगों से एग्रीमेंट करवा के दौलत राम बिजारनिया और मन्ना राम बिजारनिया को दिलवा दिया। और उससे पहले उस टोल में मैं और कानजी मान हमारे पैसे खूब लगे हुए हैं। इसको बिगर पैसे वहाँ हमने पार्टनर 3 महीने का नाम ले रहा, 3 साल 3 महीना का नाम लेके 3 साल हो गए। आज यहाँ गोठड़ा थाना पहुंचने के आज हाँ, नौबत आ गई। गोठड़ा की झूठे आरोप, बिल्कुल 1 नंबर फर्जी धोखेबाज है। कल की रिपोर्ट में आपका भी नाम है क्या? ना, मेरा नाम नहीं है कल के। हमारे को 3-3 महीने का नाम लेकर पैसे लिए, आज तक नहीं लौटाया। कल दूंगा, परसों दूंगा, फोन नहीं उठाता है। दिया क्या बदले में आपको? एग्रीमेंट रे, चेक रे, हर आदमी के। सर, मैं रूप सिंह जी गढ़वाल रणजीतपुरा से। इसमें दौलत से मेरा परिचय हुआ अभी 2025 में, अभी 1.5 साल पहले।
तो उसने मुझे बताया कि मैं दौलत आवासीय सिटी के नाम से गोलाना में कॉलोनी भी काट रखी है, आगे कुछ और भी एक जमीन आ रही है, उसमें आप पार्टनरशिप रखना चाहो तो कुछ पैसे आपके लगेंगे। इसने मुझे इस पहाड़ी वाली जमीन की जमाबंदी भेजी और इसका मुझे नक्शा वगैरह भेजा। वो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो उसमें कोई स्टे वगैरह कुछ भी नहीं था, जमीन एकदम क्लियर थी। मौके पे देखी, पसंद आई, तो मैंने बोल दिया ठीक है दूल्हे जी क्या पैसे लगेंगे। तो इसने बोला ये 2.5 करोड़ रुपए पार्टी को देंगे अपन, 2.5 करोड़ में आप 25 लाख रुपए दे दो। तो 25 लाख रुपए के एवज में मैंने इसको 29 मार्च को या अप्रैल को तो 6 लाख रुपए का आरटीजीएस कर दिया था। बाकी मैंने बोल दिया कि इसका एग्रीमेंट करवा के ले आओ और उसके बाद में आपके 19 लाख रुपए नगद ले लो। ये एग्रीमेंट करवा के लिए आए, लेकिन एग्रीमेंट की कॉपी मुझे नहीं दी इन लोगों ने, मोबाइल में एडिट करके और मुझे 2.5 करोड़ रुपए एग्रीमेंट दिखाया, बाकी 19 लाख रुपए मेरे से और प्राप्त कर लिए। तो मैंने अब तक इसको 25 लाख रुपए दिए हैं और बाकी मेरा कोई लेना देना, लेकिन दोबारा मेरे से इसने पैसे मांगे ना, फिर मुझे डाउट है कि पार्टी को कितने पैसे दे दिए इसने। उसने मुझे 4.5 करोड़ रुपए बताए। फिर मैं पार्टी के टच में हुआ, पार्टी के टच में होके मैंने ये चेक किया कि इसने रियल में पैसे कितने दिए, तो पार्टी को अब तक उसने 1 करोड़ रुपये दिया है, ये मेरे सामने आया। तो यहाँ आके फिर मुझे डाउट हो गया, मैं बैक हो गया और इसलिए मेरे ऊपर इसको डाउट हुआ कि ये इन लोगों से मिल चुका है, ये सब अपनी पोल पट्टी खोल देगा। तो मुझे षड्यंत्र करता बता के या मेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज करवा ये रिपोर्ट में मेरे खिलाफ ये रखा जाए कि इनके साथ षड्यंत्र में ये मिले हुए हैं और इनकी वजह से मुझे खतरा है, यह मेरे खिलाफ यहाँ एग्रीमेंट यहाँ इसमें लिखवा दिया। सुरेश दयाल है मेरा नाम, कहाँ के मैं रिंगस से हूँ। ग्राम मेरा कोठड़ी दयालान है, तहसील मेरी रिंगस पड़ती है। ये क्या है, दौलत राम बिजाय ने मालागढ़ी का रहने वाला है। उसने क्या है मुझे पलसाना एक कुछ जमीन दी थी, उसका मुझे तो फर्जी एग्रीमेंट करवा के मैंने मेरे से पेमेंट लिया था। अब उसका मारा और उसका कोई निपटारा बातचीत होगी, फैसला हो गया, लेन देन की छोटी मोटी लिखा पढ़ी होगी। उसमें उसके भाई थे छोटे बाबूलाल जी बिजानी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बैठ के अपने हाथ से लिखा पट्टी के लिए बोला भाई साहब आपका हिसाब हो गया, इतने पैसे आपको देने हैं। वो पैसे देने की बात थी मुझे 20 तारीख को। उसके बावजूद उसने इस गासे के तहत 3 तक पेमेंट भी नहीं दिया मुझे। उसके बावजूद इस गासे के तहत 420 के तहत मेरे ऊपर मुकदमा FIR दर्ज करवाया उसने। कितना फर्जी है। रिंगस्थान है, रिंगस्थान। ये उसकी FIR की कॉपी है। गोटरा पहुंचने के पीछे क्या रीजन है? वोटर तो मुझे पता चला भी ऐसी पोजीशन है वहाँ पे, तो हम लोग एक बार चल के देखे तो सही कितना फर्जी है क्या है। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ तो बाबूलाल जी बिजारण हैं जिन्होंने मुझे एग्रीमेंट करवाया था। वो जो पलसाना जमीन के एग्रीमेंट में गवाह हुई है, सारी लिखान पट्टी में गवाह हुए हैं, हर चीज में वही गवाह है। कितना के आपके साथ कितना गवाह है? मेरे साथ 80 लाख का फ्रूट, 80 लाख। उसमें मेरे पार्टनर और भी हैं, 3-4 पार्टनर हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कॉलोनी पार्टनरशिप थी और ये सुरेश जी हैं, इन्होंने मेरे सामने एग्रीमेंट किया था, मैं इसमें गवाह हूँ, उसमें एग्रीमेंट में भी। तो इनके बीच में बात किसी करके आपस में 80 लाख पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। उसने मेरे से लिखवाई दे दिया कि भाई साहब 10 तारीख तक मेरे को बचा लो, उन्होंने बिठा लिया तो होटल में कि भाई साहब पैसे देके जाओ तुम। तो उन्होंने घर से मेरे को फ़ोन करके बुलाया, इन्होंने भी किया उसने भी किया, दोनों ने फ़ोन किया। मैं इनके होटल पे आया, उसने मेरे को बाहर ले जाकर बात की कि भाई साहब हर हालत में 10 तारीख को आपको पैसे दे दूंगा। मैंने 10 के इनको 20 लिख के दी, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने उसको कायदा मेरे पास रिकॉर्ड है सारा व्हाट्सएप पे, उसको 2 मैसेज भेजे मेरे पास। फिर मेरे को पता लगा कि इन पे उसने मुकदमा कर दिया। अब उसने मेरे को बोला फ़ोन करके कि भाई साहब सुरेश को जो 80 लाख का लिखा है या तो उससे वो लेके आओ पर्ची, या फिर आप मेरे पक्ष में गवाही दो थाने में आगे। जब भी थाने वाले जो जिनके पास जांच है वो उनको रोजाना फोन करते हैं, 4-4-5, उनके फोन नहीं उठा रहे हो अब तक। तो मैंने कहा भाई ना तुम्हें अपनी लिखावट को मैं कैसे डिनाई कर दूंगा, लिखावट मेरी की है तो मैं कैसे डिनाई कर दूंगा। तो इनका भी मैं गवाह हो गया। जो रूपजीत सिंह पीड़ित हैं, जो फर्जी एग्रीमेंट दिखा करके इनको 2.5 करोड़ का दिखा करके इनसे 25 लाख रुपए ले गए, इनके भी एग्रीमेंट में गवाह हो गया। तो दोनों तरफ गवाह हो गया ना मैं। तो मेरे को दबाव डालने के लिए उसने मेरा नाम इनके लपेटे में ले लिया। बाकी ना मैं इनके साथ हूँ ना मैं कोई बात ऐसी बात हुई नहीं, उसके साथ घटना ही नहीं है। लगभग सीकर जिले के लगभग कई लोग हैं, तो लगभग टोटल मिला के कितना आ गई है पूरा? ये मेरे को लगता है इसने 15-20 करोड़ का आराम से फ्रॉड कर रखा है यहाँ के लोगों के साथ। सिक्कर का तो छोड़ो, उधर क्या पता क्या क्या कर रखा है। बना के एक जमीन को 3-3 जगह बेच रखी है उसने। ये रे इनसे पूछो, खाटू श्याम जी की जमीन का आपने करवा कितनी जगह कराया उसका एग्रीमेंट? खाटू श्याम जी जगह 10 के पैसे की उसने एक जमीन को 3-3, 4-4 जगह बेच रखी है एग्रीमेंट कर करके। इन्होंने करवाया सर एग्रीमेंट कर करके। वो तो एक बार उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर चाहे जहां मर्जी एग्रीमेंट करता है।